नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में लेक्चर 2 में हमने बात की थी कि मानवीय जो इतिहास है, पुरातत्ववेताओं ने, विद्वानों ने उसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिनके विषय में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी पिछली क्लास में। अब जो इतिहास की जो सामान्य जानकारी थी वो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। अब हम ये देखते हैं कि जो 11th क्लास में जब आप इतिहास लेते हैं तो इस समय पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। एनसीईआरटी का सिलेबस आ चुका है, नया सिलेबस है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 11th क्लास में किस प्रकार का इतिहास पढ़ने को मिलेगा, किस प्रकार का ज्ञान हम हासिल करेंगे, इसके विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए, 11th क्लास में जब आप प्रवेश ले रहे हैं और इतिहास विषय का चयन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस कक्षा में विश्व के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। जैसे हमने बात की थी कि जो प्राचीन काल से वर्तमान तक की प्रमुख घटनाएं हैं उन्हीं को हम तिथि क्रम के आधार पर जो हम संकलन करते हैं उन्हीं को इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। तो यहाँ पर उस समय हमने यह भी चर्चा की थी कि प्रमुख घटनाएं कौन सी होती है जो एक पूरे समाज को, किसी एक विशेष प्रदेश को या संपूर्ण विश्व को जो प्रभावित करे वो प्रमुख घटनाओं में आती है। तो यहाँ पर विश्व इतिहास में हम उन्हीं घटनाओं के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है, मानव इतिहास को प्रभावित किया है। तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की आपकी जो बुक आई है वो विश्व इतिहास के कुछ विषयों से ही संबंधित है, और इन विषयों में हम सबसे पहले बात करेंगे तो मानव के क्रमिक विकास की बात करेंगे। मानव का जो क्रमिक विकास हुआ, हम जानते हैं और कई बार हम चर्चा भी करते हैं कि मानव के जो पूर्वज हैं वो वानरों के रूप में थे, और धीरे धीरे वानर से आज का जो मनुष्य है उस क्रमिक विकास की ये जो कहानी है ये हम आज थोड़ी बहुत यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, मानव का क्रमिक विकास। अब हम ये कहें कि मानव का पदार्पण जो है पृथ्वी पर वो कब हुआ, तो देखिए उपलब्ध जो साक्ष्य हैं, जो अस्थिपंजर मानव के प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि जो स्तनपायी जीव है, जो मानव के रूप में आज हम देखते हैं, इस स्तनपायी जीव का जो प्रारंभ है वो आज से लगभग 360 लाख वर्ष से लेकर के 240 लाख वर्ष पूर्व ही हो चुका था। तो यहाँ से आज से लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व जो मानव का अस्तित्व है वो दिखाई देता है, जो आज का क्रमिक रूप से विकसित होकर के आज का मानव बना। तो 360 लाख वर्ष पूर्व से 240 लाख वर्ष पूर्व मानव के, आज के मानव के अस्तित्व का पता चलता है। लेकिन ये जो इस समय का मानव था वो आज के मानव के रूप में नहीं था, बल्कि यह वो जीव था जिसके क्रमिक विकास के पश्चात मानव बना, वो मनुष्य के रूप में आया। तो यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं 360 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 240 लाख वर्ष पूर्व की, यहाँ पर ये जो मानव था उस समय का मानव, यद्यपि ये प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है। मानव के क्रमिक विकास में हम यही पढ़ेंगे कि मानव का क्रमिक विकास होता गया, पुरानी जो प्रजातियां थी वो विलुप्त होती गई और नई प्रजातियां सामने आती रही। तो यहाँ पर जो वर्तमान का जो हमारा मानव है, जिसको हम मनुष्य के रूप में देखते हैं, जो एक स्तनपायी जीव है, इसका जो प्रारंभ है वो विद्वानों के अनुसार आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। और
जो मानव के रूप में आ चुका था, वो मानव का जो रूप है वो आज से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। तात्पर्य ये है कि मानव को मानव बनने से पूर्व जिस जीव के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई, वह उत्पत्ति लगभग आज से 360 लाख वर्ष पूर्व से 240 लाख वर्ष पूर्व में ही हो चुकी थी। कई स्थानों से हमको 240 लाख वर्ष पूर्व के साक्ष्य मिले हैं, तो कई स्थानों से 360 लाख वर्ष पूर्व के साक्ष्य भी मिले हैं, परंतु इससे अधिक पुराने साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो हम मानव का जो आज का मानव है वो किस रूप में, किस जीव के रूप में आया था, उसका प्रारंभ कब हुआ था, तो उसका प्रारंभ हम 360 लाख वर्ष पूर्व का मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्तनपाई जीव है, जब वो स्तनपाई जीव बन गया क्रमिक विकास के तौर पर, तो ये जो स्तनपाई जीव है ये 56 लाख वर्ष पूर्व का है। और आज का जो मानव है उस मानव के रूप में इसको आने में लगभग आज से 1,60,000 वर्ष पूर्व ये मानवीय रूप में आने लग गया था। तो यहाँ पर ये जो क्रमिक विकास है ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इसके अतिरिक्त हम यदि बात करें तो मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम कई बार सुनते भी हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो वानरों के रूप में थे, और बहुत सारी हमको कथाएं सुनने को मिलती है प्राचीन काल के मानव के बारे में कि इस प्रकार का मानव था, ये इस प्रकार से निवास करता था, जंगलों में शिकार आदि करता था, घुमक्कड़ जीवन, यायावर जीवन व्यतीत करता था। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये सभी यहाँ पर आपके इस टॉपिक में क्लियर होंगी। तो ये जो 56 लाख वर्ष पूर्व का जो मानव है, जो स्तनपाई मानव है, इसे एक श्रेणी का नाम दिया गया है विद्वानों के द्वारा, इसे प्राइमेट नाम दिया गया है, या इसको हम प्राइमेट्स कह सकते हैं। ये इस श्रेणी का मानव था जो स्तनपाई जीव के रूप में था, और धीरे धीरे इसका क्रमिक विकास हुआ। ये जो प्रारंभिक प्राइमेट्स हैं जो आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व के इसके जो अस्तित्व हमको मिलता है, अवशेष जो हमको मिलते हैं, उसके बारे में विद्वानों का ये मानना है कि इस समय का जो मानव है ये 4 पैरों पर चलता था। तात्पर्य है कि पशु के समान था, जबड़े भारी होते थे, बड़े बड़े दांत होते थे, और मस्तिष्क का आकार बहुत छोटा था। यहाँ पर मस्तिष्क की बात कर रहा हूँ, खोपड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। मस्तिष्क मतलब माइंड, जो सोचने समझने की क्षमता होती है, उसकी बात करें हम मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क जो है वो बहुत छोटा था, अर्थात सोचने समझने की क्षमता बहुत कम थी। ये जो प्राइमेट श्रेणी है ये प्रारंभिक मानव की श्रेणी मानी जाती है। इसके बाद का जो 1,60,000 वर्ष पूर्व का जो मानव था उसको विद्वानों ने होमिनिड नाम दिया है। होमिनिड, जो होमिनोइड श्रेणी से बना है। होमिनोइड श्रेणी से इस मानव को नाम दिया गया है होमिनिड, जो मानव आगे चल करके क्रमिक विकास के रूप में आया प्राइमेट से होमिनिड के रूप में, और आगे चल करके इसी होमिनिड को आगे चल करके जो प्रारंभिक जो होमिनिड मानव हमको मिलता है, उसके जो साक्ष्य हमको मिलते हैं वो अफ्रीका से मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मानव का जो पदार्पण है वो सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका के तंजानिया, केन्या का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसके सबसे प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। इसलिए विद्वानों का ये मानना है कि अफ्रीका ही वह स्थान है जहाँ पर मानव का सर्वप्रथम पदार्पण हुआ था। तो ये देखिए जो होमिनिड श्रेणी है, ये जो अफ्रीका में ये जो होमिनिड श्रेणी सबसे प्राचीनतम जो मिली है, जिसके साक्ष्य हमको मिले हैं, उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस यह नाम विद्वानों के द्वारा दिया गया है, और ये नाम क्यों दिया गया है इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको ये समझने का प्रयास करना है कि जो मानव का अतीत है वो कहाँ से प्रारंभ होता है और किस प्रकार से मानव क्रमिक विकास के रूप में आगे बढ़ता है। यही चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये किस प्रकार का क्या है जो वर्गीकरण हो रहा है, ये आपके थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा।
लेकिन फिर भी मेरा प्रयास ही रहेगा कि आपको पूर्णतः इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, हम फिर से एक बार बात कर रहे हैं कि मानव जो एक जीव के रूप में जो आज का मानव बना क्रमिक विकास के बाद, वो पहले किसी अन्य जीव के रूप में था। उस जीव के रूप में जो मानव सबसे पहले पृथ्वी पर पदार्पण उसका जब हुआ, तो वो समय था आज से लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व। कई स्थानों पर इसके बाद के अवशेष भी मिले हैं, जैसे 240 लाख वर्ष पूर्व के, इसलिए यहाँ पर दोनों बात की गई है, 360 लाख वर्ष पूर्व की भी और 240 लाख वर्ष पूर्व की भी। तो हम कह सकते हैं कि मानव का जो पदार्पण हुआ सर्वप्रथम, वो पृथ्वी पर 360 लाख वर्ष पूर्व से 240 लाख वर्ष पूर्व के बीच का माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब वो स्तनपायी जीव के रूप में आया, तो वो समय था 56 लाख वर्ष पूर्व का, और इसको सर्वप्रथम प्राइमेट्स नाम दिया गया है। और इस स्तनपायी जो आज का मानव है, उस रूप में थोड़ा बहुत आने लग गया था। उसके पश्चात 1,60,000 वर्ष पूर्व जो प्राइमेट श्रेणी है, उसको विद्वानों ने कुछ अलग श्रेणी में दिया है, क्योंकि उस समय का जो मानव था वो मानवीय रूप में कुछ कुछ आने लग गया था और काफ़ी कुछ मानव से मिलता जुलता था। तो इसको होमिनिड नाम दिया, जो होमिनॉइड श्रेणी से बना है। और ये जो होमिनिड श्रेणी है, ये हमको सबसे पहले अफ्रीका में इसके अवशेष मिलते हैं, इसलिए विद्वानों का ये मानना है कि अफ्रीका से ही मानव का जो है क्रमिक विकास प्रारंभ होता है। और इस क्रमिक विकास के अंतर्गत जो प्रथम विकसित जो विकासशील मानव था, उसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम दिया गया है। तो यहाँ तक आज थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा, और उम्मीद है इसके आगे हम जो बात करेंगे, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मानव का आगे क्रमिक विकास होता है। धन्यवाद।